हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज है हमारा लेक्चर नंबर 24। हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं। आज हम सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स जो हैं हिस्ट्री में, यानी कि समाज सुधारक जो आंदोलन चले हैं उनसे रिलेटेड जो है हम डिस्कस करेंगे। राइट, सो इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लें HP++ के, वहाँ पे आपको दिख जाएगा समाज सुधारक आंदोलन जो हुए हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ जुड़ी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राजा राम मोहन रॉय से। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, यानी कि भारत के पुनर्जागरण का जो है ये जो है फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस को बोला जाता है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। दूसरा फैक्ट ये है कि ही इज़ कॉल्ड इंडियाज़ फर्स्ट मॉडर्न मैन। इंडिया का पहला मॉडर्न व्यक्ति जो है राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता था। देखिए, इन्होंने अपने टाइम पे इतनी सारी लैंग्वेज सीख रखी थी। इसको मल्टी लिंग्विस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो, इंग्लिश है, फ्रेंच है, ग्रीक है, लैटिन, जर्मन, हिब्रू, अरेबिक, पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेज। तो आज के समय में आप देखेंगे हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, हम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी लैंग्वेज सीखना आज के टाइम पे मुमकिन नहीं है। ठीक है, इक्का दुक्का लोग होंगे दुनिया में जो इतनी लैंग्वेजेस जो है सीख पाते हैं। तो सोचिए उस समय में इन्होंने इतनी सारी लैंग्वेज को जो है इतनी सारी लैंग्वेज का इनको नॉलेज था। तो राजा राम मोहन रॉय जो है काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी, आप देख सकते हैं। इन्होंने 1809 में है एक किताब लिखी, गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट। ठीक है, तो ये मोनोथिज्म में विश्वास रखते थे, यानी कि गॉड जो है एक फॉर्म है गॉड की। ठीक है, वन फॉर्म ऑफ गॉड, उसको बोलते हैं मोनोथिज्म। तो उसमें जो है विश्वास रखते थे। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट पूछा जाता है किसने लिखी है, तो राजा राम मोहन रॉय ने लिखी है। देखिए, अब प्रश्न पूछे ऐसे भी जाने लगे हैं कि कौन सी सोशल रिलीजियस मूवमेंट में जो है किसको उन्होंने अपोज किया था, यानी कि किसके विरोध में थे और किसके सपोर्ट में थे। तो यहाँ पे देखेंगे ये लोग आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा जो होती थी उसको जो है अपोज करते थे, यानी कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। दूसरी बात, मोनोथिज्म में विश्वास रखते थे। मैंने बोला कि एक फॉर्म गॉड की जो है एक फॉर्म है, ये उसमें विश्वास रखते थे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज़, आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, तो राजा राम मोहन रॉय ने किया था 1814 में। याद रखना, 1814 में आत्मीय सभा का जो है गठन किया था किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। देन 1816 में वेदांत सोसाइटी का जो है गठन किया गया इनके द्वारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन 1817 में डेविड हरे जो है ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने बंगाल के अंदर मेनली इन कैलकटा के अंदर जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसके साथ मिलके, राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलते। ठीक है, तो हु एस्टैब्लिश हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था, कैलकटा के अंदर सबसे पहले। राइट, और डेविड हरे का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, याद रख लेना इस बात को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज जो है उसका गठन किया, वेदांत कॉलेज का। राइट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आत्मीय सभा और ब्रह्मो सभा, आत्मीय सभा का गठन 1814 में हुआ और 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज का गठन किया। ओके, और ब्रह्मो समाज किसको अपोज करता था, कास्ट सिस्टम को, चाइल्ड मैरिज को, सती सिस्टम को और आइडल वर्शिप को। यानी कि मूर्ति पूजा को तो हमने पहले देख लिया, कास्ट सिस्टम को जो है अब उसका विरोध करते थे, चाइल्ड मैरिज का और सती प्रथा का। राइट, और सपोर्ट किसको करते थे कि कास्ट की इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर की इक्वालिटी होनी चाहिए, और वेस्टर्न एजुकेशन जो है इसको बढ़ावा देना चाहते थे ये। ओके, एंड इसी के चलते 1829 में सती प्रथा बैन हुई। हमने देखा था विलियम बेंटिक के टाइम पे, उस समय गवर्नर जनरल थे। तो राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से जो है 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। देन 1830 में इसको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी कर दिया। देखो, पहले जो था ना, पहले सब कुछ बंगाल में होगा, तो ये बंगाल में हुआ सबसे पहले। देन जो है 1830 में सती प्रथा को बॉम्बे में भी और मद्रास में भी जो है बैन कर दिया गया था। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखेंगे इन्हीं के समय में, देखो 1830 में क्या होता है, इनका विरोधी राधाकांत देव, ठीक है, जो कि धर्म सभा का गठन करता है। देखो, जो ब्रह्मो समाज की आइडियोलॉजी थी ना,
उससे बिल्कुल ही विपरीत जो है धर्म सभा की आइडियोलॉजी थी। राधाकांत देव जो है इसके फाउंडर थे। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु फाउंडेड धर्म सभा, हु फाउंडेड आत्मीय सभा, हु फाउंडेड ब्रह्मो सभा। तो याद रख लेना, इनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। धर्मो सभा जो है राधाकांत देव के द्वारा जो है इसको फाउंड किया गया था 1830 के अंदर, और ये सती प्रथा को सपोर्ट करते थे। हमने देखा राजा राम मोहन रॉय क्या ब्रह्मो समाज जो है वो क्या करता है, सती प्रथा के अगेंस्ट है, लेकिन ये लोग जो है सती प्रथा को सपोर्ट करते थे। और ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, ठीक है, हिंदुइज्म जो था वो कट्टरपंथियों वाला जो है इनका था, राइट। और इन्होंने अपोज किया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो ये बोलते थे कि अंग्रेज़ लोग यहाँ पे इंडिया में आए और ये हमारे रिलीजियस कस्टम्स को जो है बिगाड़ना चाहते हैं। तो सोशल रिलीजियस कोई भी रिफॉर्म्स नहीं चाहते थे उस समय में। तो आज के समय में आप देखेंगे तो इतना इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो कितनी गलत थी। ओके, सो ये आप देखिए। देन राजा राम मोहन रॉय ने एक मैगज़ीन प्रकाशित की है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संवाद कुमोदी। ठीक है, संवाद कुमोदी जो है ये एक मैगज़ीन है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, संवाद कुमोदी, राइट। एंड एक बुक लिखी है इन्होंने क्रिश्चियंस पे, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, पहला हमने देखा था मोनोथीज़म पे लिखी थी, दूसरी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रख लेना, संवाद कुमोदी जो है इन्होंने मैगज़ीन लिखी थी एक। फ़ारसी में क्या लिखा इन्होंने, मुरत उल अकबर। ठीक है, ये फ़ारसी में लिखी है। देन हमने देखा था, हमने ये पहले पढ़ा था कि अकबर II के समय राजा राम मोहन रॉय थे और इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रख लेना कि अकबर ने जो है इनको राजा की उपाधि दी थी, अकबर II ने, राइट, औरंगजेब का बेटा। ओके, और अकबर II ने ही इनको इंग्लैंड भेजा था, बेसिकली वकालत करते थे राजा राम मोहन रॉय साथ में कि मेरा केस आप लड़ो। ठीक है, केस लड़ने के लिए जो है उन्होंने इंग्लैंड भेजा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो है उस समय आप देखेंगे तो काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए थे मुग़ल शासकों के ऊपर भी। तो उसी केस पे जो है यहाँ पे इंग्लैंड ये जाते हैं इनके केस लड़ने, जिनके जो है 1833 में जो है जिनकी राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल के अंदर। ठीक है, सो ये सारी कहानी जो है राजा राम मोहन रॉय और इनकी आत्मीय सभा एंड ब्रह्मो सभा से रिलेटेड आपको मालूम होनी चाहिए। मेन जो चीज़ है ब्रह्मो सभा है, वो उससे रिलेटेड फैक्ट जो भी थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। इसको जो है आप लोगों ने रिवाइज ज़रूर कर लेना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके बाद। देखिए, जब ये इंग्लैंड चले गए राजा राम मोहन रॉय, तब बागडोर संभालते हैं ब्रह्मो समाज की क्या, कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो है ये ब्रह्मो समाज की लीडरशिप लेते हैं। बेसिकली देवेंद्रनाथ ठाकुर भी कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। देखो, वैसे तो इनका नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर ही था, लेकिन अंग्रेज़ों को ठाकुर प्रोनाउंस करना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता था, तो ये जो है इनका नाम टैगोर जो है रख दिया गया था। ठीक है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा की डेट भी आपको याद रखनी है, 1839, एंड हु वाज द फाउंडर, देवेंद्रनाथ टैगोर। देन 1856 में जो है ब्रह्मो समाज की लीडरशिप चली जाती है केशव चंद्र सेन के पास, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ये काफ़ी आध्यात्मिक भी थे। ठीक है, तो अध्यात्म के चक्कर में जो है यहाँ वहाँ ये जाते रहे, और उसी समय जो है 1856 में केशव चंद्र ने जो है लीडरशिप ली। लेकिन 1866 में क्या हुआ, ब्रह्मो समाज जो है आप देखेंगे कि स्प्लिट हो गया 2 भागों में, क्योंकि केशव चंद्र सेन जो है बिल्कुल ही हिंदुइज़्म से अलग लेके जा रहे थे ब्रह्मो समाज को। इनकी आइडियोलॉजी कुछ अलग जो है होती जा रही थी, तो इसलिए जो है 1866 में ब्रह्मो समाज 2 आइडियोलॉजी में बट गया, 2 भागों में बट गया। ओके, एंड ये आपको याद रखना है, 2 भागों में बटा। एक भाग जो था वो था आदि ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज। आदि ब्रह्मो समाज किसका था, ये था देवेंद्रनाथ टैगोर वाला। देखो, ये ओल्ड वाला था, जैसे कि ब्रह्मो समाज जिसका नाम था ना, उसको चेंज कर दिया गया आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और दूसरी जो केशव चंद्र सेन वाली आइडियोलॉजी थी, उसका जो ब्रह्मो समाज था उसका नाम रखा गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये याद रखना है आपको
1866 में स्प्लिट हो गया था ब्रह्मो समाज, दो आइडियोलॉजी में बट गया। ये केशव चंद्र सेन और ये देवेंद्रनाथ टैगोर का आदि ब्रह्मो समाज। राइट, आई होप आपको समझ आ रही हैं चीज़ें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइज, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 1872 में यहाँ पे केशव चंद्र सेन जो है नेटिव मैरिज एक्ट को लेके आते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, किसके प्रयासों से? केशव चंद्र सेन। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, नेटिव मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो मिनिमम एज होगी मैरिज की, मिनिमम एज जो होगी मैरिज की गर्ल्स के लिए जो होगी वो होगी 14 ईयर्स एंड फॉर बॉयज़ इट विल बी 18 ईयर्स। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि 14 साल जो है मिनिमम एज होनी चाहिए लड़कियों की और लड़कों की 18 साल होनी चाहिए। राइट, लेकिन क्या होता है, ये अपनी बेटी केशव चंद्र सेन जो हैं, ये अपनी बेटी, जो इनकी बेटी थी, एक डॉटर थी, उसकी शादी ये राजा ऑफ कूच बिहार से कर देते हैं, और वो भी 12 साल में। तो देखो, खुद इन्होंने आइडियोलॉजी बनाई कि 14 साल कम से कम एज होनी चाहिए और बॉयज़ की 18 साल होनी चाहिए, लेकिन खुद की बेटी की शादी इन्होंने कूच बिहार के राजा के साथ 12 साल में करवा दी। इसी के कारण 1878 में फिर से ब्रह्मो समाज जो है, आप देखेंगे अनदर स्प्लिट हो जाएगा। इनका भी जो ब्रह्मो समाज था, जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कहलाता था, देन जो है ये भी स्प्लिट हो जाएगा और क्या बनेगा, ऑर्डिनरी ब्रह्मो समाज। ठीक है, ऑर्डिनरी ब्रह्मो समाज, जिसके जो संस्थापक थे वो थे शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री एंड आनंद मोहन बोस। ठीक है, आनंद मोहन बोस। तो इनके द्वारा जो है इसको अलग किया गया और फाउंडर का नाम आपको याद रखना है। तो ऑर्डिनरी ब्रह्म समाज, जो साधारण ब्रह्म समाज था, वो जो है इसमें बट गया था आगे। ठीक है, तो ये जो है देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन से रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखने हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रार्थना समाज की। ठीक है, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है इसका गठन 1876 में हुआ था। कहाँ पे? बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे के अंदर। राइट, किसके द्वारा? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। फाउंडर का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, आत्माराम पांडुरंग। राइट, एंड ये जो गठन किया गया था प्रार्थना समाज का, किसके जो आत्माराम पांडुरंग थे, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय केसी सेन, यानी कि केशव चंद्र सेन से जो है इंस्पायर होकर इन्होंने प्रार्थना समाज का गठन किया था। राइट, लेकिन प्रार्थना समाज फेमस किसके समय में हुआ? ये फेमस हुआ था जब इसकी बागडोर संभालते हैं एमजी रनाडे, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे। ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र। राइट, सो एमजी रनाडे के द्वारा जो है प्रार्थना समाज के समय में जो है ये काफ़ी प्रचलित हुआ। इनका जो बिलीफ था, ही हैड डीप बिलीफ इन मोनोथिज्म। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था ब्रह्मो समाज भी मोनोथिज्म में विश्वास रखता था, तो प्रार्थना समाज भी मोनोथिज्म में विश्वास रखता था, खासकर जो एमजी रनाडे थे इनकी बदौलत।
इन्होंने किसको अपोज किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बात। देखो इन्होंने भी चाइल्ड मैरिज को अपोज किया था, चाइल्ड मैरिज को अपोज करेंगे, पर्दा सिस्टम जो होता था उसको अपोज किया इन्होंने, पॉलीगैमी, ठीक है, पॉलीगैमी को अपोज किया, और कास्ट सिस्टम, राइट। सो ये जो है इन्होंने अपोज किया था। और सपोर्ट किसको किया, वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज, राइट, इसको जो है इन्होंने सपोर्ट किया, राइट। बाद में देखिए डेक्कन में जो है इसके चलते, वुमेन एजुकेशन के चलते जो है डेक्कन के अंदर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन होता है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, कहाँ पे, पुणे के अंदर, राइट। स्पेशल एजुकेशन के लिए जो है टू स्प्रेड एजुकेशन, पुणे के अंदर जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किसने किया था, याद रख लेना, एम.जी. रनाडे ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एम.जी. रनाडे किसके साथ जुड़े हैं, प्रार्थना समाज के साथ जुड़े हैं, ठीक है। आत्माराम पांडुगर वाज द फाउंडर एंड फेमस किसके समय में हुआ, एम.जी. रनाडे के समय में हुआ था, ओके। इसके साथ साथ जो है इन्होंने विडो रीमैरिज जो है एसोसिएशन भी बनाया था, ओके। सो मेन काम इनका एजुकेशन से रिलेटेड था ज़्यादातर, और विडो रीमैरिज के साथ था, ठीक है, एम.जी. रनाडे का। तो ये बातें इनसे रिलेटेड आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स जो हैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1897 में हुई थी, ठीक है, 1897 में। कहाँ पे, कैलकाटा में, कलकत्ता में इसकी शुरुआत हुई वेल्लूर मठ से, ठीक है, वेल्लूर मठ से जो है कलकत्ता में जो है इसकी शुरुआत हुई, किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सो रामकृष्ण मिशन से कौन जुड़े हैं, स्वामी विवेकानंद। और इनका असली नाम पूछा जाता है, असली नाम याद रख लेना, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो था इनका रियल नेम था स्वामी विवेकानंद का, याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड देखिए इनके गुरु कौन थे, अगर गुरु का प्रश्न आए कि इनके गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था, राइट। और इनके गुरु का असली नाम पूछ लिया जाए तो गदाधर चट्टोपाध्याय, ये गदाधर चट्टोपाध्याय तो इनका असली नाम था, राइट। और रामकृष्ण जो परमहंस थे ये बेसिकली मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप में विश्वास रखते थे, ठीक है। तो इसमें जो है ये विश्वास रखते थे आइडल वर्शिप में। हमने देखा ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज जो है आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं रखता है वो यहाँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ये आइडल वर्शिप में भी विश्वास रखते थे। देखिए निराकार और दूसरा जो होता है, ठीक है, दोनों में, यानी कि मूर्ति पूजा भी आप कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म और फॉर्मलेस गॉड दोनों में जो है इनका विश्वास था, ठीक है, ये बात समझ लेना। इनका विश्वास जो है फॉर्म और फॉर्मलेस, या फिर देखो फॉर्म कैसा हुआ है, मूर्ति क्या है, एक फॉर्म है, एक आकार है, उसको पूजते हैं लोग, या फिर वो फॉर्मलेस भी हो सकता है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता। सो दोनों में विश्वास रखता था रामकृष्ण मिशन, यानी कि इसमें स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और इनकी जो वाइफ थी, रामकृष्ण परमहंस की जो वाइफ थी उनका नाम था शारदामणि, शारदामणि, ठीक है, इनकी वाइफ का नाम था। एंड इसी के दौरान 1893 में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है, शिकागो में अधिवेशन होता है, कौन जाता है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इसमें आप देखेंगे वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस होती है जो, जिसमें इनका बहुत ही फेमस भाषण था शिकागो के अंदर, राइट, ओके। सो आप देखेंगे
देखो स्वामी विवेकानंद इनका असली नाम नहीं था, नरेंद्र नाथ दत्त था। तो स्वामी विवेकानंद का नाम जो है इनको किसने दिया था, ये भी आप याद रख लें। खेतरी के राजा थे, यानी कि राजस्थान में जो आप खेतरी नामक जगह देखते हो, वहाँ के एक राजा थे, राजा अजीत सिंह। और राजा अजीत सिंह ने ही इनका खर्चा उठाया था, जो भी ये शिकागो वगैरह गए थे। और उसी के दौरान जो है इनको स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया इनके द्वारा। तो ये खैर थोड़ा डीप फैक्ट है, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको याद होना चाहिए थोड़े से कहानी के तौर पे। 1893 में ये शिकागो गए थे, जहाँ पे इनका वर्ल्ड जो है रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। एंड इनके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है किताब लिखी गई है, दैट इज़ राजयोग, ध्यान योग एंड कर्म योग। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इनका जो मेन फोकस था स्वामी विवेकानंद का, वो था हेल्दी बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। इन्होंने क्या बोला शिकागो में कि देखो, वेस्टर्न कल्चर भी होना चाहिए, जिसको हम मटेरियलिज्म, भौतिकवाद बोलते हैं। तो मटेरियलिज्म जो है, भौतिकवाद, वो हम वेस्टर्न से लेंगे, और स्पिरिचुअलिज्म जो है वो हम ईस्टर्न साइड से लेंगे, यानी कि इंडिया और इंडिया के साथ वाले जो भाग हैं एशियन कंट्रीज़, हम वहाँ से लेंगे। ठीक है, सो ये क्या चाहते थे, दे वांट हेल्दी बैलेंस बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म। मटेरियलिज्म होता है भौतिकवाद, और ये क्या है, स्पिरिचुअलिज्म, राइट। तो इनमें जो है यहाँ पे बैलेंस चाहते थे। इसके अलावा देखिए, इन्होंने दूसरी कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1900 में हुई थी। पहली शिकागो में हुई, दूसरी जो है पेरिस में होती है, सेकंड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। ओके, एंड स्वामी विवेकानंद किसको सपोर्ट करते थे, यानी कि किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। तो ये आइडल वर्शिप में मूर्ति पूजा को अलाउ करते थे। मैंने बोला फॉर्मलेस और फॉर्म, दोनों फॉर्म में जो है यहाँ पे आप देखेंगे। पॉलीथिज्म, ठीक है, पॉलीथिज्म यही हुआ कि फॉर्मलेस, और दूसरा फॉर्म वाले गॉड में भी, यानी कि मूर्ति पूजा जो होगी क्या है, फॉर्म वाला गॉड है, और दूसरा फॉर्मलेस, यानी कि उसका कोई, भगवान का कोई आकार नहीं है। ठीक है, गॉड कैन बी फेल्ट इन डिफरेंट फॉर्म ऑल्सो। तो ये आइडल वर्शिप, पॉलीथिज्म में विश्वास करते थे। हमने देखा ब्रह्मो समाज वो मोनोथिज्म में विश्वास रखते थे, और आइडल वर्शिप वो जो है उसमें विश्वास नहीं रखते थे, राइट। ओके, सो ये स्वामी विवेकानंद, फिर बाद में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी वेल्लूर मठ में ही। ठीक है, वेल्लूर मठ में ही कब हुई थी, 1902 में। ठीक है, सो ये आपको रामकृष्ण परमहंस से रिलेटेड चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सो क्या बोलते थे, गॉड कैन बी फेल्ट इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में जो है आप भगवान को याद कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। अब हम बात करेंगे आर्य समाज की। आर्य समाज, तो आर्य समाज का गठन 1875 में हुआ। ठीक है, कहाँ पे, बॉम्बे में। बॉम्बे के अंदर जो है आर्य समाज का गठन हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, और इनका रियल नेम क्या था, मूल शंकर। मूल शंकर। हमने देखा नरेंद्र नाथ दत्त जो था वो था स्वामी विवेकानंद का, और स्वामी दयानंद सरस्वती का था मूल शंकर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक 2 साल बाद 1877 में जो है ये जो है आर्य समाज का हेडक्वार्टर जो होता है, हेडक्वार्टर वो लाहौर में होता है, याद रखना। सबसे पहले हेडक्वार्टर जो है लाहौर के अंदर था। इनके जो गुरु थे दैट वाज विरजानंद। ठीक है, विरजानंद जो थे इनके गुरु का नाम था, राइट।
और इनका फेमस स्लोगन आपको पता होगा शायद, रिटर्न टू द वेदास, वेद की ओर लौटो, रिटर्न टू द वेदास। तो वेदास में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, राइट। एंड देखिए आर्य समाज जो था ना, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इसका गठन क्यों हुआ, मतलब कारण क्या था, सो आर्य समाज वॉज रिएक्शन टू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। मीन्स देखो इंग्लिश लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा पनप रहा था, तो हिंदुओं का जो कल्चर था ना वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा था, वो कहीं ना कहीं जो है कम हो रहा था। तो इसलिए जो है ये रिएक्शन था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का। याद रखना कि अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वाई आर्य समाज वॉज फॉर्म्ड, व्हाट वाज देयर आइडियोलॉजी, हु दे वर काउंटरिंग, सो आपको याद रखना है कि वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, इसलिए जो है यहाँ पे उनका ये रिएक्शन के तौर पे उमड़ा, राइट। एंड जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनको मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है भारत का, मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। मार्टिन लूथर किंग का आई होप आपको पता होगा, इन्होंने ये अमेरिका से थे और इन्होंने श्वेत जो है वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ जो है काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। सो ये याद रखना, ठीक है। सो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब नॉट एक्सेप्ट, अपोज किसको किया था, देखिए आइडोलेटरी को, यानी कि मूर्ति पूजा को इन्होंने भी जो है अपोज किया। पॉलीथिज्म, ठीक है, पॉलीथिज्म यानी कि रामकृष्ण मिशन से बिल्कुल उल्टा, है ना, आइडोलेटरी सिस्टम, पॉलीथिज्म को, एंड एनिमल सेक्रीफाइस को बैन अपोज किया, एनिमल सेक्रीफाइस था उसको अपोज किया था। जो श्राद्ध सिस्टम था उसको, राइट। एंड जो भी फॉल्स रिचुअल थे ब्राह्मणों के या हिंदुओं के, वो सारे जो है इनको एक्सेप्ट नहीं थे, राइट। और ये वेदा को एज ए डिवाइन नॉलेज मानते थे, यानी वेद सबसे ऊपर है, सो वेदों को जो है ये डिवाइन नॉलेज मानते थे, राइट। और आल्सो जो है दे एक्सेप्ट उपनिषद, उपनिषद का भी जो है ये बोलते थे ज्ञान होना चाहिए, तो उसको भी सपोर्ट करते थे। बाकी अनटचेबिलिटी को अपोज किया था उन्होंने, ठीक है। अनटचेबिलिटी हो गया आपका, कास्ट सिस्टम है ये भी जो है इसके खिलाफ थे। और सपोर्ट किसको किया इन्होंने, सपोर्ट किया था वर्णा सिस्टम। याद रखना ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। कास्ट सिस्टम को अपोज किया था, लेकिन वर्ण सिस्टम को जो है इन्होंने सपोर्ट किया था, जो कि बाद में आप देखेंगे महात्मा गांधी भी वर्ण सिस्टम को जो है सपोर्ट करते हैं, राइट। एंड इट इज़ लाइक ए शुद्धि मूवमेंट। जो आर्य समाज था ना वो शुद्धि मूवमेंट का जो है एग्जाम्पल है, तो एक शुद्धि मूवमेंट थी ये हिंदुओं के लिए, राइट। एंड आपको याद रखना है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने बुक्स लिखी हैं जो वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट किताब है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब है, आपको नाम याद रखना है। वेद भाष्य, वेद भाष्य भी इन्होंने लिखी है। एक है खानदिनी पताका, ठीक है। तो ये जो है किताब, इन्होंने 3 किताबें जो आपको याद रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट है सत्यार्थ प्रकाश पूछी जाती है, तो या फिर वेद भाष्य, ये दोनों किताब आपको याद रखनी पड़ेंगी, ओके। और आर्य समाज के टाइम पे ही फर्स्ट टाइम जो है स्वराज शब्द का यूज़ हुआ था, स्वराज वर्ड यूज्ड, ठीक है। याद रखना स्वराज शब्द का पहली बार यूज़ कब हुआ था, आर्य समाज के टाइम पे हुआ था। और इन्होंने हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज माना था, ठीक है, कंसीडर्ड हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज।
ओके। एंड फिर बाद में आप देखेंगे इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में, कहाँ पे? अजमेर के अंदर, ठीक है, अजमेर के अंदर जो है ही डाइड। कहा जाता है कि इनको दूध में जो है कांच जो रहते हैं छोटे छोटे वो मिलाकर पिला दिए गए, जिसके कारण जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, राइट। एंड बस ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, आर्य समाज से रिलेटेड ये बातें आपको याद रखनी है। देखो एक चीज़ आपको याद रखना है, आर्य समाज ने बेसिकली मेन जो काम किया है ना वो एजुकेशन की फील्ड में किया है, ठीक है। सो आर्य समाज मेड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, राइट। स्वामी दयानंद की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो है आर्य समाज में भी डिफरेंट ओपिनियन जो है आपको देखने को मिलेगी। अब ये ओपिनियन ऐसे थी कि कुछ लोग जो है हिंदी भाषा को एज ए एजुकेशन के रूप में आगे बढ़ाना चाहते थे, कुछ लोग जो है इंग्लिश को सपोर्ट करते थे कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो इंग्लिश होना चाहिए स्कूलों में, ठीक है, या फिर एजुकेशन में डिपार्टमेंट में। सो इंग्लिश को सपोर्ट करते थे वो थे लाला हंसराज। तो लाला हंसराज भी जो है किसके साथ जुड़े हैं? वो आर्य समाज के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो इंग्लिश को ये सपोर्ट करते थे, राइट। सो बाकी हमने देखा था कि हिंदी को जो है पहले स्वामी दयानंद सरस्वती सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में स्प्लिट हो गया। 1886 में ये डेट याद रख लेना, लाहौर के अंदर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोला गया था, पहला दयानंद एंग्लो वैदिक। एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है। तो डीएवी जिसे आप बोलते हो, मैं भी, मेरी एजुकेशन भी बेसिकली आई एम फ्रॉम डीएवी। सो डीएवी में मैंने स्कूलिंग की है। तो पहला ये आपको याद रखना है कि लाहौर दयानंद एंग्लो वैदिक जो है 1886 याद रखना है आपको, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का गठन किया गया था। तो आर्य समाज की देन है ये, राइट। एंड इसके बाद हम देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। ये समाज सुधारक आंदोलन, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत जो है 1875 में हुई। किसने की थी? मैडम एच.पी. ब्लोवात्स्की ने। यहाँ फिर सीधा याद रखो, एच.पी. ब्लोवात्स्की याद रख लो, ठीक है, ब्लोवात्स्की ने। और एक अमेरिकन कर्नल थे, ही वॉज अ कर्नल, एंड एल्कॉट, इनका नाम था एल्कॉट। एल्कॉट और ब्लोवात्स्की ने जो है यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर जो है बेसिकली इसका गठन हुआ था, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का। फिर बाद में जो है ये 1882 में साउथ इंडिया में अडयार में जो है अपना हेड ऑफिस बनाते हैं, ठीक है। अडयार कहाँ पे है आपका? मद्रास में। मद्रास में जाके अडयार में जो है इनका हेड ऑफिस बनता है, राइट। एंड फिर 1888 के अंदर आयरिश वुमेन जिसका नाम था एनी बिसेंट, जो कि आप देखेंगे पहली प्रेसिडेंट बनेगी, पहली महिला प्रेसिडेंट बनेगी कांग्रेस की। तो एनी बिसेंट बिकेम मेंबर। तो आपको याद रखना है कि एनी बिसेंट किसकी मेंबर थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़ी हुई थी, राइट। एंड 1893 में जो है यहाँ पे, 1882 में जो है यहाँ पे भारत में आप देखेंगे। एंड देखिए 1898 में क्या होता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला जाता है। एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसके द्वारा खोला गया था? याद रखना, थियोसॉफिकल सोसाइटी। कहाँ पे? बनारस के अंदर। बनारस के अंदर खोला गया सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि आज के समय में आप जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब फाउंड हुई थी? 1916 में, ठीक है। ये चेंज कर दिया गया नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, डेट्स याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रख लेना कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की शुरुआत किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय,
ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की। यंग बंगाल मूवमेंट, राइट। देखो यंग बंगाल मूवमेंट जो है, इनके फाउंडर का नाम याद रख लेना, ही वॉज हेनरी विवियन दुरोजियो, ठीक है, हेनरी विवियन दुरोजियो, ये एंग्लो इंडियन थे। ओके, और इनके द्वारा जो है यंग बंगाल मूवमेंट का फाउंड किया गया था। अब इनसे रिलेटेड एक फैक्ट आपको याद रखना है कि ही वॉज कॉल्ड नेशनल पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो पोइट थे ये, और इनको ये जो है टाइटल दिया गया है नेशनल पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, याद रख लेना, नेशनल पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया। हु इज़ कॉल्ड नेशनल पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो हेनरी विवियन दुरोजियो, जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट की जो है स्थापना की थी। इसके बाद आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सॉरी अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट, तो अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें 1875 में, आर्य समाज भी 1875, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875, अलीगढ़ मूवमेंट भी 1875 को। तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु फाउंडेड अलीगढ़ मूवमेंट, ली अलीगढ़ मूवमेंट। सो सर सैयद अहमद खान इसके फाउंडर थे, राइट। और ये जो है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल खोलते हैं अलीगढ़ में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल, कहाँ पे? अलीगढ़ में। तो बेसिकली इन्होंने काम किया था मुसलमानों की जो है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। और देखेंगे आप जो है, जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल था, यहाँ पे क्या करवाया जाता था, वेस्टर्न जो है वेस्टर्न सब्जेक्ट थे, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाई जाती थी। साथ ही साथ जो है मुस्लिम रिलीजन के बारे में यहाँ पे इनको बताया जाता था, राइट। सो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे इनको बताई जाती थी। एंड आप देखेंगे यही मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल बाद में क्या बनेगा, 1920 में, 1920 में क्या बन जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसे हमने देखा था 1917 में क्या बन गया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ से निकली है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल, जो कि अलीगढ़ में पहले था, उसको चेंज कर दिया गया था। तो अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सो याद रखिए। इसके अलावा देखिए जो अलीगढ़ मूवमेंट है, इन्होंने किस किस को अपोज किया था, तो इन्होंने अपोज मेनली पर्दा सिस्टम को किया था, ठीक है। मुसलमानों में पर्दा सिस्टम था, उसको जो है इन्होंने अपोज किया था, राइट। एंड ऑल्सो दे अपोज फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस की फॉर्मेशन जो थी उसको भी अपोज किया था। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसने अपोज किया था, मेनली भारतीयों में से, तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे अलीगढ़ मूवमेंट वाले, तो वो जो है यहाँ पे अपोज करते हैं। बात करते हैं देवबंद मूवमेंट की। देवबंद, अलीगढ़ मूवमेंट के बाद देवबंद मूवमेंट आती है। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट थी अलीगढ़ मूवमेंट के। जैसे देखा ना हमने, रविकांत जो थे देव, है ना, उन्होंने धर्म समाज का गठन किया था, जो कि आर्य समाज से बिल्कुल अलग था, उनसे मतलब ऑपोजिट था। उसी तरह मुस्लिम जो आपकी पहली जो मूवमेंट चलती है अलीगढ़ मूवमेंट, उसके अपोजिट होते हैं देवबंद मूवमेंट वाले, राइट। और इनके फाउंडर का नाम याद रख लेना, मोहम्मद कासिम नानोतवी, मोहम्मद कासिम नानोतवी प्लस अब्दुल राशिद गंगोही, अब्दुल राशिद गंगोही, ठीक है। सो इन्होंने जो है यहाँ पे
शुरुआत की, दे वर बेसिकली अगेंस्ट ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, प्लस जो अलीगढ़ मूवमेंट थी उसके काउंटर ऑपोजिट चल रहे थे। ठीक है, तो ये पूरे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो है इस्लाम जो है उसको फॉलो करते थे। सो दे एक्चुअली फॉलोइंग द ट्रेडिशनल इस्लाम। ठीक है, जैसे कि हमने देखा धर्मसभा, वो भी क्या लोग थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे। उसी प्रकार ट्रेडिशनल इस्लाम को जो है उसमें जो है ये बिलीव करते थे। राइट, कौन? देवबंद मूवमेंट वाले। ठीक है, बस इतना सा फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट आता है अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट, इसके जो फाउंडर थे वो थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ठीक है, और इसको फाउंड किया गया था 1889 के अंदर, और कहाँ पे? पंजाब के गुरदासपुर में। ठीक है, वहाँ पे जो है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। ओके, एंड इनका बेसिकली काम क्या हुआ, इन्होंने दे एक्चुअली स्टॉप्ड शुद्धि जो मूवमेंट चलाया था आर्य समाज ने, उसको स्टॉप कर दिया बिल्कुल। राइट, और प्लस साथ में जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो रही थी अंग्रेज़ों के कारण, उसके खिलाफ इन लोगों ने काम किया था। ठीक है, अहमदिया मूवमेंट वाले लोगों ने। फाउंडर का नाम याद रख लेना, बस आपको इतना सा याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो कास्ट मूवमेंट, जाति मूवमेंट जो है किसने चलाई थी, याद रख लेना, ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले तो महाराष्ट्र से थे ज्योतिबा फुले। एंड जो कास्ट मूवमेंट थी ये बोली जाती है कि पहली जो है एंटी ब्राह्मण मूवमेंट थी। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट एंटी ब्राह्मण मूवमेंट वाज, तो आपका आंसर क्या होगा? कास्ट सिस्टम, जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है चलाई गई थी। राइट, बिकॉज देखिए उस समय क्या है था कि जो ब्राह्मण लोग थे ये अपने आप को सुपीरियर मानते थे। राइट, एंड जो छोटे तबके जो वाले लोग थे, बेसिकली जो स्मॉल कैटेगरी के थे, उनको दबाया जाता था। तो ये जो है इन्होंने शुरुआत की 1873 में। याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सत्य शोधक समाज का गठन किया इन्होंने। सत्य शोधक समाज, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सत्य शोधक समाज जो है किसने फाउंड किया था? ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है इसको फाउंड किया था। राइट, एंड इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम आपको याद रखना है, गुलामगिरी। गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी किताब किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले ने। राइट, मेनली इनका गोल क्या था मूवमेंट का? तो टू प्रोटेक्ट द लोअर कास्ट फ्रॉम ब्राह्मण्स, टू प्रोटेक्ट लोअर कास्ट फ्रॉम ब्राह्मण्स। राइट, एंड इन्होंने एक मैगजीन भी लिखी है, एक तो किताब लिखी है गुलामगिरी, मैगजीन लिखी है दीन बंधु। ठीक है, दीन बंधु मैगजीन भी इन्होंने लिखी है, विच वॉज इन मराठी लैंग्वेज। मराठी भाषा में इन्होंने दीन बंधु जो है मैगजीन लिखी थी। राइट, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, सो गाइज ये थी हमारी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स जो कि आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिए एक और जो है आपको याद रखना है, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये भी जो है छोटे तबके के लोगों के लिए थी, क्योंकि ब्राह्मण उस समय अपर कास्ट वाले जो है उनको ज़्यादा बोलबाला था। तो ये साउथ में चली थी, रामास्वामी नायकर के द्वारा जो है, रामास्वामी नायकर, उनके द्वारा जो है ये मूवमेंट चलाई गई थी 1920s के अराउंड। ठीक है, एंड देखिए इसमें क्या हुआ, इस मूवमेंट में पहले क्या होता था,
जो ब्राह्मण लोग थे उनके जो पंडित थे उनके जो है बगैर जो है हम शादी नहीं कर सकते थे, यानी कि पंडित जो है ब्राह्मण होने चाहिए थे शादी में जो करवाते थे। एंड लेकिन उसको इन्होंने अपोज़ किया, ठीक है। और फोर्सिबली जो है जो टेम्पल्स होते थे वहाँ पे इनको एंटर नहीं किया जाना देता था, तो वो जो है वो उन्होंने किया, फोर्सिबली ये मंदिरों में घुसे और जो मनुस्मृति बुक है हिंदू की उसको उन्होंने उसको जला दिया था, ठीक है। सो आपको इतना सा याद रखना है कि इन दिस मूवमेंट वर्क ऑफ मैरिंग विदाउट ब्राह्मण्स, विदाउट द हेल्प ऑफ, जो मैरिज हुई वो विदाउट ब्राह्मण्स हुई, फोर्सिबली इन्होंने टेम्पल्स में घुसे, मनुस्मृति को जला दिया था। ठीक है। सो ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, रामास्वामी नायकर के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। सो बस गाइज ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इसके अलावा रामास्वामी नायकर ने जो है जो रामायण है हमारी किताब, रामायण को जो है कंपोज किया था तमिल लैंग्वेज में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तमिल में जो है रामायण को कंपोज किया एंड विच इज़ कॉल्ड ट्रू रामायण, सच्ची रामायण जो है इसको कहा जाता है, राइट। तो तमिल भाषा में इसको कन्वर्ट किया था, ठीक है। सो दिस वाज द टुडेज लेक्चर गाइज। सोशल रिलीजियस मूवमेंट हमने कवर कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 1885 से, जब कांग्रेस का गठन होता है उसके बाद की कहानी। हम जल्दी से जल्दी हिस्ट्री को कवर करेंगे, फिर हम नया सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपका हिंदी HPG के भी कवर होने वाला है, एटलीस्ट 8 to 10 लेक्चर्स मैक्सिमम आपको लगेंगे, उसको भी हम जो है 8 लेक्चर्स लगेंगे उसको हम कवर कर देंगे, ठीक है। और उसके साथ हम पॉलिटी को स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि आपका HPG के का रहेगा। बाय बाय।